संकल्प अकेडमी के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का विज्ञान का अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। देखो, पौधे और जंतु ये दोनों ही विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, कई सारे जीव हैं जो कि अब विलुप्त होते जा रहे हैं। उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे हम। पौधे, वनस्पतियां और जंतु, ये जंतु खत्म होते जा रहे हैं। संरक्षण, कैसे संरक्षण होता है, कहाँ संरक्षण होता है, इस सब का सब हम बताएंगे भाई। ठीक है, ठीक है भाई। राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभ्यारण्यों एवं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र को बनाने का क्या उद्देश्य है। देखो भाई, इन सब का उद्देश्य है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य अभ्यारण्य, ठीक है, इन सभी का उद्देश्य होता है जो विलुप्त होती जा रही प्रजातियां हैं, ठीक है, वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं, इन सबको बचा के रखना, इन सबको पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना। नहीं तो क्या होगा भाई, पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा तो धरती पे सरवाइव करना, जीना मुश्किल हो जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है। वनोन्मूलन एवं इसके कारण। भाई वनोन्मूलन क्या होता है भाई, देखो भाई, वनोन्मूलन का मतलब है भाई कि वनों की भूमि का किसी अन्य उपयोग, किसी अन्य पर्पस के लिए उपयोग करें हम, किसी और का कार्य के लिए उपयोग करें भाई, वन की भूमि का। अब वन की भूमि का उपयोग हम किसके लिए कर सकते हैं भाई, जैसे कि कृषि कार्यों के लिए भाई। ठीक है, कृषि कार्य, खेती करने के लिए पेड़ों की कटाई करी जाएगी, ज़मीन को समतल किया जाएगा, फिर उसके ऊपर खेती शुरू कर देंगे भाई कृषि कार्यों के लिए। ठीक है, घरों के लिए, आवास मतलब रहने के लिए वनों को काटा जाता है भाई, उसमें फिर आवास योजना होती है भाई, उसके अंदर लोग रहना शुरू कर देते हैं, घर बना लेते हैं भाई। ठीक है, लोग यही सोच के पेड़ों को काट देते हैं, वनों को काट देते हैं कि हम अपने कॉलोनियों का विस्तार कर लेंगे भाई। ठीक है, अपनी बस्तियों का विस्तार करेंगे। कारखानों का निर्माण, कई सारे कारखाने हैं भाई, वो प्राकृतिक संपदाओं के पास ही लगाए जाते हैं। उनसे रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल, वो वहीं पे उपलब्ध हो जाता है जंगलों से या खदानों से, तो उन्हीं के आसपास लगाने की सोचते हैं। तो उसके लिए भाई जगह चाहिए, जगह के लिए पेड़ कटेंगे, जंगल कटेंगे, फिर उसके बाद होगा। ठीक है, फिर होता है भाई ईंधन के रूप में और फर्नीचर के लिए, जो शहरों में या गाँव में भी खिड़की दरवाजे लकड़ियों के होते हैं, तो इसलिए भाई काट दिए जाते हैं, पेड़ों को काट दिया जाता है। ठीक है, तो वनोन्मूलन मतलब पेड़ों का काटना, उसकी ज़मीनों को दूसरे उपयोग में लेना। वन का उपयोग दूसरे कार्यों के लिए उपयोग के लिए ले लिया जाता है, वन को नुकसान पहुंचा दिया जाता है भाई। फिर अब भाई ये समझ में आ गया भाई वनोन्मूलन। ठीक है, मूलम के परिणाम। देखो भाई, वनोन्मूलन के परिणाम क्या होगा भाई, अगर वन कट जाते हैं तो सीधे सीधे क्या होगा भाई, तापमान में वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि कैसे हो जाएगी भाई, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो ऐसा होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है भाई, ठीक है, ये इसका उपयोग कौन करेगा भाई, पौधे ही करेंगे, पेड़ पौधे करेंगे। अब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो इसको कौन लेगा भाई, ये तो वायुमंडल में बढ़ती चली जाएगी, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे इसकी मात्रा अगर बढ़ती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, तो भाई सूरज से आने वाले प्रकाश को ये रोकती है। ये भाई ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये खतरनाक है ये। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न करती है, इससे धरती का तापमान बढ़ता है, तो उससे क्या होगा भाई, तापमान में वृद्धि होगी और अधिक तापमान में हम भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, सारे ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ठीक है, भूम जल स्तर में कमी, वर्षा में कमी, पेड़ कट जाएंगे तो भाई क्या होगा, वर्षा में कमी होने लगेगी। अब वर्षा में कमी कैसे होगी, अगर मान लो धरती का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है, तो जल चक्र होता है कि वाष्पित होता है जल, बादल बनता है, संघनन से फिर बारिश होती है भाई। ठीक है, अब जब तापमान
अस्थिर है भाई, बढ़ गया है, तो इस जल चक्र को प्रभावित करेगा भाई। तो उससे क्या होगा भाई, वर्षा कम होएगी, ठीक है, या फिर बाढ़ आ जाएगी। और अगर वर्षा कम हो गई तो ज़मीन के अंदर का पानी लेवल भी डाउन हो जाएगा, ग्राउंड वाटर भी नीचे चला जाएगा। बहुत क्षेत्रों में होता है ऐसा कि ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में जाने के बाद तब बोरिंग हो पाती है, जब पानी आ पाता है, ठीक है। फिर भाई, ठीक है भाई, और पेड़ के कट जाने से क्या होता है भाई कि वहाँ पे मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन का मतलब होता है भाई कि वहाँ से पेड़ कट गए, पेड़ के कट जाने से बारिश होएगी, बारिश होने से वहाँ अगर बारिश होती है भाई, ठीक है भाई, तो वहाँ की मिट्टी क्या होती है, वो उस एरिए की मिट्टी बहनी शुरू हो जाती है, उसमें से वो बहती हुई मिट्टी पानी के साथ बह जाएगी, खत्म, मिट्टी चली जाएगी भाई, वहाँ से उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बहते हुए चली जाएगी। अगर पेड़ रहते तो उसकी जड़ों में मिट्टी दबी रहती है, बंधी रहती है। अब वहाँ से वो मिट्टी चली जाएगी तो उसके बाद नीचे भाई जो बचेगी, वो मिट्टी बचेगी भाई, वो अगर उपजाऊ मिट्टी ऊपर से चल जाए तो नीचे पथरीली मिट्टी बचती है, फिर भाई पत्थर पत्थर वाली ज़मीन हो जाती है भाई, ठीक है, जो कि उपजाऊ नहीं रहती, फिर वो बंजर हो जाती है ज़मीन पेड़ों के काटने से, ठीक है। ठीक है, ठीक है, मृदा अपरदन, मिट्टी का कटना, ठीक है। सूखा पता है भाई, सूखा, सूखा वो होता है भाई जब कई वर्षों तक बारिश नहीं होती है तो वो सूखा पड़ जाता है, वो एरिया सूखा ग्रसित हो जाता है। मरुस्थलीकरण, अब आता है मरुस्थलीकरण। देखो भाई, मरुस्थल वो होता है जैसे कि उर्वरक जमीन होती है जिसके अंदर अच्छी फसल होती है, अच्छे पेड़ पौधे उगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है भाई, मृदा अपरदन के कारण वहाँ से मिट्टी कटते कटते खत्म होते होते मरुस्थलीकरण हो जाता है, जमीन का मरुस्थल हो जाता है भाई, खराब हो जाता है भाई वो, ठीक है, उसके ऊपर पौधे नहीं उगते, ठीक है। ठीक है भाई, ये हो गया। हम्म। वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। देखो भाई, वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण। अब भाई, वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जाता है, वन को बचाया जाता है पर्यावरण में संतुलन के लिए भाई, ठीक है, सभी जीवों को बचा के रखना है ताकि पर्यावरण में संतुलन बना के रखें, ठीक है, इसीलिए इनका संरक्षण किया जाता है, ठीक है। जैव मंडल, देखो भाई, जैव मंडल, जैव मंडल, जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं। सजीव वही भाई जो सांस लेते हैं, वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, सब सजीव, अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जैवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध, ठीक है भाई। अब मतलब जैव मंडल वो होता है जहाँ पे जीवन संभव हो, वह मंडल जहाँ पे हवा, पानी और जमीन हो, ये तीनों मिलकर जैव मंडल बनाते हैं, वहाँ पे जीवन संभव हो। और भाई जैव विविधता होती है, जैव विविधता
जैव विविधता मतलब कि भाई डाइवर्सिटी हो उसके अंदर, कई सारे जीव रहते हो, कई सारे पौधे रहते हो। ऐसा नहीं है भाई एक ही तरीके के सारे पौधे हो, एक ही तरह के इंसान हो भाई। सब अलग अलग तरीके से जीव जंतु, अलग पौधे, छोटे बड़े, लाल लाल फूल वाले, पीले फूल वाले, ठीक है भाई। सब ये डाइवर्सिटी, ये जो होना जरूरी है, जैव विविधता। नहीं तो एक जैसे रहेगा तो भाई एक जैसा में क्या है भाई, कुछ भी नहीं। जैव विविधता होनी जरूरी है, ठीक है। अब भाई वनस्पति और प्राणी और उनके आवासों का संरक्षण है तो संरक्षित, देखो भाई इसमें वनस्पति और प्राणी जात, इन सबको संरक्षण के लिए क्या होता है भाई, वहाँ पे जो आदिवासी जनजाति लोग हैं वो एक तो इसकी सुरक्षा रखते हैं, और दूसरा सरकार द्वारा बनाए गए कानून, सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों के कारण इनको सुरक्षा मिलती है भाई। वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भाई वन्य जीव अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। किसी भी प्रकार के मतलब कि मानवों द्वारा शिकार किया जाता है, मारा जाता है, ठीक है भाई। किसी भी प्रकार के विक्षोभ से, किसी भी प्रकार के हानि से बच के रहते हैं भाई, ठीक है भाई। प्राकृतिक हानि छोड़कर भाई, प्राकृतिक तो कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है भाई। नेचुरल तो आपदा आती है तो इंसान खुद नहीं बच पाता, ठीक है। फिर आता भाई राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, देखो भाई राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतु के लिए आरक्षित क्षेत्र, वन्य जंतु जो जंगल में रहने वाले जंतु है के लिए आरक्षित क्षेत्र, जहाँ वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सके, ठीक है भाई। स्वतंत्र रूप से आवास कर सके, आवास मतलब वहाँ रह सके, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सके, जो भी चीज़ प्राकृतिक है भाई उस एरिया में है उसका उपयोग कौन करेंगे भाई, वहाँ के वन्य जीव जंतु, ठीक है। फिर आता भाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। देखो भाई वन्य जैव पौधे और जंतु संसाधनों और उन क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। अब भाई वहाँ के जीव जंतु, पेड़ पौधे और साथ में आदिवासी भी, वहाँ पे जो आदिवासी रहते हैं उन सभी के लिए भी, ठीक है भाई। ये क्षेत्र घोषित किया जाता है सरकार द्वारा। वहाँ पे आदिवासी जनजातियाँ अपने पारंपरिक रूप से रहती हैं, जो भी उनके पारंपरिक रीति रिवाज हैं भाई। जंगलों में रहना उनको, जंगल पसंद है भाई, वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। वो जंगल में ही रहना चाहते हैं तो उनके लिए आरक्षित है ये, ठीक है। फिर भाई इसके बाद आता है भाई जैव मंडल। जैव मंडल आरक्षण, जैव मंडल आरक्षण भाई देखो क्या होता है ये। देखो भाई जैव मंडल में जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं जैव विविधताओं के लिए हैं। इसके अंदर क्या होता है भाई, जैव विविधता, डाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है भाई, इसके अंदर जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब कि बहुत अलग अलग तरीके के पौधे, कई प्रजातियों के पौधे भाई, और जो कई प्रजातियों के जीव जंतु, ठीक है। छोटे से छोटे कीट से लेकर के बड़े से बड़े जानवर तक, शेर तक, ठीक है भाई। छोटे से लेकर बड़े तक सभी जरूरी है पर्यावरण के लिए। ऐसा नहीं एक को का हटा देंगे तो फिर चल जाएगा काम, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ा रहता है भाई, ठीक है। ठीक है, ये है भाई सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये पूरा मैप दे रखा है भाई इसका, ठीक है। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। अब पेड़ पौधे और जीव जंतु, देखो भाई इसमें क्या होता है। पेड़ पौधे और जीव जंतु, वनस्पति जात, इसका मतलब है भाई जितने भी पौधे हैं भाई, ठीक है भाई। जितने भी पौधे हैं किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले
पेड़ पौधे उन क्षेत्र के वनस्पति जात या जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। अब भाई उसके अंदर क्या होता है कि वनस्पतियाँ कई सारी आयुर्वेद के अंदर दवाइयों का उपयोग किया जाता है ना वनस्पतियों का, वो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, हर जगह नहीं पाई जा सकती भाई, एक विशेष क्षेत्र के अंदर ही उसके लिए अलग मौसम चाहिए होता है भाई, ठीक है, अलग जलवायु लगती है भाई उसकी, वो उसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, बाहर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। उन्हीं को कहा जाता है वनस्पति जात, जो विशेष क्षेत्र के अंदर पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। विशेष क्षेत्र, क्षेत्रीय प्रजाति, पौधे एवं जंतु की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र के विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहते हैं, ठीक है भाई, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। जंगली आम है भाई ये, जैसे कि ये है भाई, ये अच्छा उदाहरण है। गिलहरिया भाई, इसमें खास बात क्या है भाई, इसकी पूंछ लंबी है, ठीक है, ये खुद इतनी लंबी नहीं है भाई, इससे लंबी क्या है भाई इसकी पूंछ है, ये हर जगह नहीं मिलती भाई, इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं भाई, ठीक है। इसे वो कहते हैं भाई विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, ठीक है। वन्य प्राणी अभयारण्य, वन्य प्राणी अभयारण्य, देखो भाई वन्य प्राणी अभयारण्य, वन्य प्राणी अभयारण्य होता है भाई वन्य जीवों के लिए, ठीक है, वन्य जीवों के लिए सुरक्षित स्थान, उसे बोला जाता है भाई वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है भाई। जहाँ वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं, जहाँ पे इनको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता, कोई शिकार का खतरा नहीं होता भाई, ठीक है, कोई बाहर से कोई अटैक नहीं होता, ठीक है। ठीक है, और है भाई राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण करने का क्षेत्र, ठीक है भाई, संपूर्ण मतलब कि जानवरों को, पेड़ पौधों को, सभी को, ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है भाई, ठीक है। और जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है भाई, इसमें क्या होता है भाई, सभी जीव जंतु सभी को बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, इसके अंदर संपूर्ण संगठनों का संरक्षण किया जाता है भाई, जितने भी प्रकृति को संतुलित रखते हैं, ठीक है, जंगलों का, पेड़ों का, जानवरों का, ठीक है भाई, सभी वनस्पतियों का। ये सभी हैं भाई संरक्षित क्षेत्र में, इन सबको बचाया जाता है भाई, बारहसिंगा हो गया, जंगली भैंसा और बाघ, काला हिरन, सफ़ेद आँख वाला हिरन, ठीक है, बहुत तरीके के जानवर होते हैं, इन सबको बचाया जाता है, नहीं तो शिकारी इनको सब अपने फ़ायदे के लिए शिकार करते हैं भाई, इनकी चमड़ियाँ बेचते हैं, इनकी सींगें बेची जाती है भाई, ठीक है। अब देखो भाई संकटापन जंतु, ये वह जंतु होते हैं भाई जो जिनका अस्तित्व संकट में आ चुका है, गायब हो गई हैं भाई, ठीक है, अब ये पाई नहीं जाती, बहुत कम जगहों पे मिलेगी, तुम्हें ढूंढने से मिलती है, कुछ कुछ ही, मतलब इतने हैं कि हाथ पे गिन लोगे, बस इतने ही
इतने ही इसकी जातियां बची हुई है, नहीं तो ये सभी के सभी विलुप्त हो गए भाई। संकट है इनके पर, इनके ऊपर ख़त्म होते चले गए भाई। ठीक है। और भाई देखो, पारितंत्र क्या होता है? जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। यह होता है भाई पारितंत्र। ठीक है। इसके अंदर क्या, डेल्टा क्या होता है भाई? जो नदियाँ बहती है भाई, नदियाँ उसके बीच में जो जगह होती है भाई, ऐसे नदी बहती हुई चली जाती है। ठीक है। ये बीच में होता है, इसको बोलते हैं भाई डेल्टाई क्षेत्र। ठीक है। रेड डाटा पुस्तक, देखो रेड डाटा पुस्तक है, इसके अंदर सारा डाटा है। जो भी जाति जो भी जीव लुप्त होते जा रहे हैं ना, उनका डाटा है भाई इसके अंदर। रेड डाटा पुस्तक इसको बोला जाता है। रेड डाटा है, सब खतरे में है भाई, सारी प्रजातियां, और ये विलुप्त हो रही है, बहुत सारी विलुप्त हो गई है भाई, और कुछ होने के कगार पर है। अब आएगा भाई प्रवास। प्रवास होता है मतलब कि दूसरे जगह से कोई दूसरी जगह पे आके बसता है भाई, उसे कहते हैं प्रवास। तो भारत में बहुत सारे मौसम परिवर्तन होने के कारण भाई बाहर से प्रवासी पक्षी आते हैं। बहुत सारे प्रवासी पक्षी अंडे देने के लिए आते हैं भाई, क्योंकि बाहर जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वो ज़्यादा ठंडा होता है, तो यहाँ पे आते हैं भाई। ठीक है। प्रवासी पक्षी आते हैं भाई, बाहर से रहते हैं, आते हैं, और अपने मौसम के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। अब भाई कागज़ के बारे में देखो, कागज़ पता होगा आपको कि ये पेड़ से बनते हैं भाई। 1 टन कागज़ के लिए भाई 17 बड़े वृक्ष, जो बड़े वृक्ष होते हैं उसको काटे जाते हैं भाई, तब जाकर के 1 टन कागज़ मिलता है भाई। ठीक है। अब भाई, और कागज़ को, एक कागज़ को 5-7 बार रिसाइकल किया जाता है भाई। ठीक है। 5 से 7 बार रिसाइकल का मतलब एक बार कागज़ हुआ, फिर उसको वापस कागज़ बनाया जाता है, वापस कागज़ बनाया जाता है। बस थोड़ा ब्लैक होता चला जाता है भाई कागज़। जो पहली बार कागज़ बनेगा वो वाइट होता है, इसीलिए हमें कागज़ों का ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहिए, ज़्यादा उपयोग कम ही करना चाहिए भी कागज़ों का। ठीक है। हम पेपरलेस की तरफ जाना चाहते हैं, ताकि पेड़ों को ना काटा जाए। देखो, पुनः वन पुनः वन रोपण भाई, इससे क्या होता है भाई कि दोबारा से हमें पेड़ लगाने चाहिए भाई, क्योंकि हमने बहुत पेड़ काट दिए। जितने पेड़ काटे गए उसके मुकाबले लगाए कम गए। अब पेड़ों की आवश्यकता ज़्यादा है, मौसम बदलते हैं भाई, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। हमें वन की ज़्यादा आवश्यकता है, पेड़ों की ज़्यादा आवश्यकता है। एक ही उपाय है बस कि पेड़ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं पेड़ लगा करके। और कोई चमत्कार नहीं होने वाला भाई कि हमारा ये पर्यावरण बच जाएगा। पर्यावरण को बचाना है तो बस एक ही उपाय है भाई, पेड़ लगाओ। जितने ज़्यादा पेड़ लगा सकते हो भाई उतना अच्छा है भाई। ठीक है भाई, ये भी चैप्टर खत्म। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।